So in our last period, we have discussed some basic points regarding networks. Okay, just tell me ki how many types we have in a network? Yes, Yukti, it's LAN, WAN, PAN. That's right. What is LAN, what is WAN, and what is PAN? LAN is local area network, WAN is wide area network, PAN is personal area network. Okay, so that's right. So let's have a formal introduction about the network. So hope my screen is visible to everyone. This is what? This is a type of network. अब ये मत समझना कि इसमें हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं. यहाँ पर हमारे पास मोबाइल भी है, टैब भी है, डेस्कटॉप सिस्टम भी है, लैपटॉप भी है. ठीक है. एंड दिस इज अ सेंट्रल एरिया वेयर ऑल द सिस्टम्स और ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर. इन अ नेटवर्क वी कैन हैव मल्टीपल डिवाइसेस. We can have mobile, we can have modem, we can have wi-fi connection, we have multiple devices, desktop, tab, printer even. Fine. So all are when are connecting together and form a communication link. Let's suppose you are just commanding the printer to print. This is what you are communicating with the printer. तो ये क्या है? एक नेटवर्क ही है. फाइन. एंड अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क में जाएं कि नेटवर्क अब कभी कभी ना कहीं ना कहीं तो शुरू हुआ ही होगा. किसी ना किसी को तो रिक्वायरमेंट पड़ी ही होगी कि नेटवर्क होता क्या है, कि नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. अर्लियर पीपल वर यूज्ड टू गो विद द स्नेल मेल. स्नेल मेल समझते हो क्या होता है? एक होता है ईमेल और एक होता है स्नेल मेल. ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल. स्नेल मेल क्या होता है? स्नेल मेल होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ सम मैनुअल थिंग्स लाइक लेटर्स, कबूतर पिजन्स वगैरह जो जाते थे. ठीक है. तो वैसी चीजें जो होती है ना, जो एक दो दिन लगाती हैं मैसेज को पहुंचाने में, दे आर कॉल्ड एज अ स्नेल मेल. फाइन. तो अब एक प्राइवेट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ये लगा कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं उनके साथ उन्होंने कम्युनिकेट करना है. देन दे फॉर्म अ नेटवर्क. फाइन. अब जो नेटवर्क वहां पर फॉर्म हुआ, ठीक है, अब जो नेटवर्क वहां पर फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपने नेटवर्क को फॉर्म करना शुरू किया. द वेरी फर्स्ट नेटवर्क जो उस टाइम पे फॉर्म हुआ, दैट नेटवर्क वाज आरपा नेट. ठीक है. इसको हम बोलते थे आरपा कंप्यूटर नेटवर्क. फाइन. जो बेसिकली एक टाइम शेयर्ड सिस्टम या सिंगल यूजर कंसोल सिस्टम्स उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, मतलब इसका एस्टिमेशन टाइम 1967 है कि तब ये फॉर्म किया गया था. लेटर ऑन यूएस डिफेंस ने इसको अपनाया एंड दे यूज दिस नेटवर्क टू फॉर्म द कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन देयर स्टेशंस. फाइन. And after that some business organizations, more business organizations, they bought this network और उसके बाद पब्लिक में ये फेमस होना शुरू हो गया. और अब ये इतना ज्यादा फैल चुका है कि इतने सारे नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होना होकर दे फॉर्म अ इंटरनेट. नेटवर्क और इंटरनेट में यही डिफरेंस होता है कि नेटवर्क इज अ communication link between two or more devices and internet is a network of networks. Fine. You need to understand this definition of internet and network very clearly. If someone asked you, that is, a network is a communication link between two or more devices. Fine. And internet is a network of
नेटवर्क्स। फाइन। तो ये दो टर्म्स जो हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। कहीं नेटवर्क को इंटरनेट के साथ आप लिंक कर रहे हो या इंटरनेट को नेटवर्क के साथ लिंक कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क से ही इंटरनेट बना है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। फाइन। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। Now go through with the types of network. In types of network, we have PAN, that is personal area network, LAN, that is local area network, MAN, that is metropolitan area network, WAN, that is wide area network. फाइन। पैन एंड लैन एक्चुअली में ये दोनों जो है ये थोड़ी सिमिलर सी टर्म है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज अ नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग एंड विद अ स्पेसिफिक एरिया। एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो है आपका एक मतलब कि खुद का एस्टेब्लिश किया हुआ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। पैन इज जस्ट लाइक यू आर कनेक्टिंग योर ओन डिवाइस विद सम अदर डिवाइस। ठीक है, एक पर्सनल सा लिंक, जैसे आप ब्लूटूथ से आप दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, मोबाइल फोन्स को, या फिर आप मतलब कि दो तीन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके आप कोई कम्युनिकेशन, चैटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब कि that is just generating your link with some other with your wish. This is a PAN. Fine. And MAN is the metropolitan area network. This is the extended form of LAN. थोड़ा सा उसका एरिया भी इंक्रीज कर देता है, फ्यू किलोमीटर, मतलब विद इन अ सिटी कह लो। ठीक है, जहां पर हम लैंड्स को कनेक्ट करके एक मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज अ मैन। वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। आप चाहे इसको इंटरनेट की एग्जांपल भी ले सकते हो, एंड बेसिकली इट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क अक्रॉस द कंट्रीज। फाइन, मतलब आपके एरिया से बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है। आप सैटेलाइट के फॉर्म में आप कह सकते हो कि जो बेसिकली कंट्रीज की नेटवर्किंग को आपस में कनेक्ट कर रहा है, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दैट इज अ वैन। सो वी कैन अंडरस्टैंड हियर LAN is a local area network that forms within a building or within a room. एक रीच के अंदर आपका LAN जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क, एक कैंपस में, जैसे आप लोगों ने कभी एलपीयू विजिट किया, एलपीयू विजिट किया कभी, एलपीयू के बारे में सुना है, या आप जनरली किसी भी, हमारे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, एलपीयू भी है, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लुधियाना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। फाइन, मतलब जो अभी रिसेंटली बने हैं कॉलेजेस। ठीक है, तो उनमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, दे ऑल द बिल्डिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अब एक और एग्जांपल, चलो स्कूल लेवल की एग्जांपल पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्कूल में हमारे पास 3 लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स। फाइन। एंड वी हैव अ क्लरिकल स्टाफ एरिया ऑल्सो। वहां पर भी हमारे पास, जहाँ पर क्लरिकल स्टाफ बैठता है, वहां पर भी कंप्यूटर्स हैं। all the computers have their own networks and all the networks are connected together, fine, within a area। तो उसको हम बेसिकली कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं, विद इन अ कैंपस जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। होम एरिया नेटवर्क ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। होम एरिया ने बेसिकली एक घर के डिवाइसेस को आप जो आपस में कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड होम एरिया नेटवर्क। वैन, यू नो वेरी वेल, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। फाइन। And metropolitan area network, as I have discussed earlier, that it is an extended form of LAN. Fine. So these are the types of network. Fine. इसमें cheapest और easy to implement जो होता है वो LAN होता है। LAN को implement करना बहुत easy होता है। LAN की आगे कुछ technologies होती हैं। हम LAN को आगे डिस्कस कर रहे हैं कि LAN को किस किस तरह से establish किया जा सकता है। फाइन। बाकी ये चीजें जो हैं ये तो तब फॉर्म होंगी जब हमारा लैन एस्टेब्लिश होगा और लैन को हम एस्टेब्लिश करना सीखेंगे। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने आईपी एड्रेस की नाम की टर्म सुनी हुई है? Yes, ma'am. क्या होता है आईपी एड्रेस? Internet protocol.
yes, that is your IP address is your device address. ठीक है, जो आपका डिवाइस का एड्रेस फॉर्म करता है। हर तरह के डिवाइस जो कम्युनिकेशन में आ सकता है उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता ही होता है। आपके मोबाइल्स का या आपके डिवाइसेस का, इवन तो प्रिंटर का भी खुद का आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि वो भी हमारा कम्युनिकेशन लिंक जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है। फाइन। एंड अब हर सिस्टम के साथ, जब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हर सिस्टम के पास एक ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड या फिर एनआईसी कार्ड, ठीक है, ये होता ही है। ये तीनों टर्म जो हैं वो एक ही डिवाइस की हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर जुड़ा हुआ होता है, और उसे हम बोलते हैं ईथरनेट कार्ड। और अगर हमारे सिस्टम में वो ईथरनेट कार्ड लगा हुआ है, देन वी आर एबल टू कैच अप द नेटवर्क। Fine, we can be part of a network with the help of that ethernet card और NIC कार्ड। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी नेटवर्क फॉर्म नहीं कर सकते। हमारा नेटवर्क सिस्टम जो है वो नेटवर्क में आ ही नहीं सकता अगर हमारे पास NIC कार्ड नहीं है। NIC कार्ड के थ्रू हम अपना आईपी एड्रेस भी फॉर्म कर सकते हैं। दो तरह के एड्रेसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट हियर, or you need to understand the concept of these two addresses. एक होता है यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है, और जिसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सुना है नाम? NIU is network interface unit and MAC is the media access control. फाइन, दोनों की एब्रीवेशंस डिफरेंट है बट दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है आईपी एड्रेस। अब एक चीज याद रखना, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस पे क्वेश्चन पक्का आता है। मैक एड्रेस जो होता है वो आपके सिस्टम का परमानेंट एड्रेस होता है। यू कैन से दैट इट्स अ फिजिकल एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। और बेसिकली ये फिजिकल एड्रेस जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे रखा जाता है, एंड इट इज ऑफ 32 बिट। फाइन, जिसमें आपके 16 बिट जो होते हैं वो आपके सिस्टम को डिफाइन करते हैं, और जो 16 बिट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे मैन्युफैक्चरर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये 32 बिट का हमारा होता है मैक एड्रेस, और ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। फाइन। एंड जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो होता है वर्चुअल एड्रेस। हाँ जी, गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. डिफरेंस Yes, पता ma'am. लगा दोनों में? Yes, ma'am. लेट मी चेक कि मैक एड्रेस 32 बिट का, जस्ट वेट। सॉरी, आई मिस्टेकनली राइट हियर, इट इज अ 48 बिट। मैं तभी बोलूँ ये लंबा होता है, और ये होता है 32 बिट का। दैट मीन्स इट कंटेन्स 4 बाइट्स और इट कंटेन्स 6 बाइट्स। फाइन। और इसकी
जो 4 बाइट्स होते हैं उसमें हर बाइट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। एक बाइट को मतलब 8 बिट्स की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? 1 ऑक्टेट इन केस ऑफ आईपी एड्रेस। अब ये डिफरेंस जो है कहां पर मैनेज होता है, मैं आपको बताती हूँ एक लाइव एग्जांपल देके। ठीक है, सपोज यू ऑल आर कनेक्टेड विद अ प्रिंटर। ठीक है, आपके सिस्टम में आपका सिस्टम जो आपने एक नेटवर्क फॉर्म किया है और वो सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर वो एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड हैं तो आ, मैं चाहती हूं कि बीच में से एक सिस्टम को मैं प्रिंटिंग की प्रिविलेज जो है वो डिनाई कर दूं। अगर तो वो प्रिंटिंग की प्रिविलेज मैंने टेम्परेली डिनाई करनी है तब मैं क्या करूंगी, उसका आईपी एड्रेस यूज करूंगी उस सिस्टम का, और उस आईपी एड्रेस से उसके राइट्स जो है वो मैं खत्म करूंगी प्रिंटिंग के। ठीक है, बट जब आप दोबारा नेटवर्क को रिफ्रेश करोगे और उस नेटवर्क को दोबारा से फॉर्म करोगे तब आपको आपका ये आईपी एड्रेस रिफ्रेश होते ही आपकी वो राइट्स वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? वर्चुअल एड्रेस है, इट इज नॉट द परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस हमारे पास क्या होता है? मैक एड्रेस होता है। एंड इफ यू वांट टू टेक द राइट्स फ्रॉम अ सिस्टम परमानेंटली देन यू हैव टू डिनाई द मैक एड्रेस ऑफ दैट सिस्टम। आपको मैक एड्रेस को आपको डिनाई करना पड़ेगा, वहां पे मैक एड्रेस को ही वहां से मतलब कि करना पड़ेगा, राइट्स लेने पड़ेंगे, तब आपका वो सिस्टम परमानेंटली प्रिंटिंग जॉब परफॉर्म नहीं कर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैन। अब लैन को फॉर्म करने के तरीके हमारे पास क्या होते हैं? ये मैंने बेसिक डिवाइसेस जो हैं, एनआईसी कार्ड जिसके थ्रू हम आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं। बट इस लैन के नेटवर्क को डिजाइन करना कि ये हमारा नेटवर्क किस तरह से होना चाहिए, ये हमारे पास कुछ फॉर्मेशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं टोपोलॉजीज। सो इन टोपोलॉजी बेसिकली होता क्या है? टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेशन कि अगर हमने एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो वो नेटवर्क जो है वो किस किस तरह से होगा, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी और किस तरह से हम बाकी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। कोई हम डिवाइस यूज करेंगे स्पेशली, या फ्रीली हर सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, या हम कोई स्पेशल वायर यूज करेंगे, कोई ना कोई ऐसा मीडियम यूज करेंगे जिसके थ्रू मेरा सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ इजिली कनेक्ट हो जाए। फाइन, तो उसके लिए सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस बस टोपोलॉजी। दिस इज द चीपेस्ट वन, इजीएस्ट वन, और ये बहुत जल्दी फॉर्म भी हो जाती है। इसमें हमें करना क्या होता है कि वी नीड दिस बैकबोन। ये जो सेंट्रल लाइन आपको नजर आ रही है ये है हमारा बैकबोन। ये बैकबोन जो है वो सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। ठीक है, अगर वो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है तो ऑल द सिस्टम्स आर लाइंग ऑन दिस बैकबोन। फाइन, लेट्स सपोज दिस इज द स्टार्टिंग एंड एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस बैकबोन। ठीक है, और मेरा ये वाला टर्मिनल जो है ये मेरा खराब हो गया है। ये टर्मिनल मेरा खराब हो गया है। फाइन, तो मेरी बैकबोन वायर में ये वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, बट क्योंकि ये खराब हो चुका है तो ये आगे वाले इन सिस्टम्स के लिंक भी तोड़ देगा। सो दिस इज ए सेंट्रलाइज सिस्टम, इसलिए हमारे पास ये सिस्टम जो होते हैं ये इसकी वजह से नेटवर्क से टूट जाएंगे। फाइन, तो बैकबोन में कम्युनिकेशन जो है वो इससे आगे जाएगा ही नहीं, यहीं से कम्युनिकेशन लिंक जो है वो टूट जाएगा। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या है कि ऑल द नेटवर्क डिपेंड्स ऑन दिस बैकबोन लाइन। फाइन, now next we have star topology. In star topology here we have a central system, all the systems are connected,
with this central system. Again, this is a centralized system. यहाँ पर किसी एक सिस्टम के खराब होने से बाकी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। उनकी कम्युनिकेशन जो होती है वो सेंट्रलाइज होने की वजह से, यहाँ पर सारा कंट्रोल होने की वजह से उनकी जो जो कम्युनिकेशन होती है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑल द सिस्टम वर्क्स प्रॉपरली, ठीक है। एंड बट अगर ये आपका सेंट्रल सिस्टम ही खराब हो जाए तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाएगा। The whole network will not work in that case. Fine. और ये स्टार टोपोलॉजी वाला जो सिस्टम होता है ये आपका वर्क करता है उसमें रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स पे वर्क करता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन योर स्कूल कंप्यूटर लैब वी आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस स्टार टोपोलॉजी। वहां पर एक हब बना हुआ है और उस हब के साथ सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं जो इंटरनेट की सर्विस जो है वो सारे सिस्टम्स को प्रोवाइड करते हैं। वी आर फॉलोइंग द स्टार टोपोलॉजी इन आवर स्कूल सिस्टम। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने अपने फाइल्स में जहां पर नेटवर्किंग का पेज आपने ऐड करना है वहां पर आप इस पॉइंट को लिखोगे कि हमारे स्कूल में कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग द लैंड नेटवर्क, और लैंड नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज द रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे सिस्टम जो होते हैं वो सारे के सारे सिस्टम आपस में एक रिंग की तरह कनेक्टेड होते हैं। एक सर्कुलर मोशन में एक रिंग की तरह आपस में कनेक्टेड होता है, एक सिस्टम दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ। फाइन। और अगर इसमें एक सिस्टम बीच में खराब हो जाता है तो इसका इसके साथ लिंक टूट जाता है, बट ऐसे भी नहीं टूटता। दिस सिस्टम हैज सम अदर वेज कि ये ऐसे ना जाके ये इस तरह से सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। फाइन। मतलब वी हैव अदर वेज, और दिस इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसमें कोई बॉस नहीं है एंड कोई स्लेव नहीं है, सारे सिस्टम जो है वो इक्वल की तरह बिहेव करते हैं। फाइन। सो दिस इज द रिंग टोपोलॉजी। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होती है बेसिकली इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोलते हैं बिकॉज इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास यूज हो रही है स्टार टोपोलॉजी और यहाँ पर भी स्टार टोपोलॉजी, और इन दोनों नेटवर्क को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बस टोपोलॉजी। When you are combining two or more topology like this, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली वहां पर यूज करते हैं देन वेयर वी हैव सो मेनी नेटवर्क्स, और उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपका कैंपस एरिया नेटवर्क है, ठीक है, वहां पर हर बिल्डिंग का अपना नेटवर्क होगा और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ट्री टोपोलॉजी यूज करेंगे। देन वी हैव मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी आपके बेसिकली मोबाइल फोन्स या टेलीफोन्स लाइंस में यूज होते हैं जहां पर हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी। इसमें एरर डिटेक्शन करना भी बहुत मुश्किल होता है, इवन कि कौन से सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। दिस इज अ वेरी मेसी टोपोलॉजी, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज अ मैश टोपोलॉजी। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वायरिंग और बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन चीजों को हैंडल करने के लिए। फाइन। सो आई होप टोपोलॉजीज आर क्लियर टू यू।